नमस्कार, मैं यशवर्धन, संयोजक यमुना जल संघर्ष समिति। जैसा कि सबको पता है कि हम झुंझुनू जिले के निवासी गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। जमीन का पानी लगातार नीचे जाता जा रहा है। झुंझुनू को 8 डेवलपमेंट ब्लॉक में बांटा गया है और 8 के 8 ब्लॉक डार्क जोन में शामिल है। आज से 15 साल पहले जल संकट पर छपी नासा की रिपोर्ट इस इलाके की गंभीर होती स्थिति के बारे में बताने के लिए काफी है। इसी जल संकट के समाधान के लिए 1994 में 5 राज्यों हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना जल समझौता हुआ। यमुना जल समझौते पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, हरियाणा के चौधरी भजन लाल जी, राजस्थान के भैरू सिंह जी शेखावत, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह जी यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत राजस्थान के 3 जिलों झुंझुनू, चूरू के राजगढ़ ब्लॉक और भरतपुर को 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ। समझौते की पालना करवाने के लिए 1995 में अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया। राजस्थान के अलावा बाकी सभी प्रदेशों से होकर यमुना नदी गुजरती है, इसलिए बाकी राज्यों को तो पानी समझौते के हिसाब से मिलने लग गया, लेकिन झुंझुनू और चूरू तक पानी नहर से ही आ सकता था। जब शुरू में यमुना जल समझौता हुआ तब यह माना गया कि हरियाणा में पहले से बनी नहरें जो राजस्थान की सीमा तक जाती हैं, उनसे राजस्थान तक पानी ले जाया जाएगा और आगे राजस्थान अपने क्षेत्र में नहर बनाकर पानी ले लेगा। लेकिन हरियाणा इस बात के लिए नहीं माना। चूंकि हरियाणा से एमओयू यानी समझौते के बगैर राजस्थान को पानी मिलना संभव नहीं था, इसलिए इस विषय पर सहमति बनाने के प्रयास चलते रहे। 1994 के बाद इस विषय पर सन 2001 में हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती कमला जी बेनीवाल के बीच बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी नहरों से राजस्थान को पानी नहीं लेने देगा और यदि राजस्थान पानी लेना चाहता है तो हरियाणा के क्षेत्र में अपने खर्चे से नहर बनाए पानी ले जाए। तत्कालीन राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार जो थी, ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए हरियाणा के फायदे का एक नया समझौता भेजा, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा हरियाणा के क्षेत्र में बनी हुई नहरों के रखरखाव और निर्माण का प्रस्ताव दिया, मगर हरियाणा नहीं माना। यूं होते होते 23 साल गुजर गए और 2017 में झुंझुनू जिले में चल रहे 4 अवैध टोल बंद करवाने के बाद एक नागरिक के तौर पर मैंने इस विषय पर काम करना शुरू किया। इस समझौते के सारे कागज सूचना के अधिकार से निकलवाए, साथ ही साथ विषय को समझने के लिए कावेरी जल विवाद आदि के फैसले भी पढ़े और फिर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2017 में दिसंबर में याचिका स्वीकार हुई और सरकार को नोटिस जारी हुए और जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया। माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तय समय में जवाब नहीं देने पर सख्त रुख अपनाया और सरकार को फटकार लगाते हुए 20 फरवरी 2018 तक जवाब देने का अंतिम मौका दिया। कोर्ट की फटकार के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया को दिल्ली जाकर तत्कालीन केंद्रीय जल मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात करनी पड़ी। केंद्रीय जल मंत्री जी ने कोर्ट को जवाब देने के लिए 15 फरवरी 2018 को बैठक बुलाई और लिखित में माना कि इस गंभीर मुद्दे पर पिछले 3 साल से कोई बैठक ही नहीं हुई है। इस बैठक में जो मंत्री जी ने बुलवाई, 2007 की एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा की आपत्ति खारिज की गई कि राजस्थान को देने के लिए ताजेवाला हेड पर पर्याप्त पानी नहीं है। इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि पर्याप्त पानी है वहां पर। जनहित याचिका की अगली सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान सरकार को तय समय सीमा में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए। अगली तारीख पर जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष नहीं रखी गई तो कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। इस फटकार के 5वें दिन ही राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा दी। इस बीच राजस्थान में चुनाव हो गए, सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद इस विषय पर अगली बैठक फरवरी 2019 में केंद्रीय जल मंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई, जिसमें राज्य सरकार ने जो डीपीआर बनाई थी उसको आधी अधूरी बताकर एक तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केंद्रीय जल आयोग को पार्टी बनाया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के आदेश दिए, जिसके चलते प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 हिस्सों में बांटी गई। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट 20,000 करोड़ से बढ़कर 31,000 करोड़ की हो गई है। फर्स्ट फेज की 17,000 करोड़ और सेकंड फेज की 14,000 करोड़ की। 2019 से अब तक इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी और हरियाणा के से एमओयू का इंतजार है। यमुना जल समझौते को 30 साल और कोर्ट में जनहित याचिका लगाए 6 साल हो चुके हैं। जनहित याचिका के चलते 31,000 करोड़ की डीपीआर बनी, जो हमारी पहली जीत थी। 1994 में हुए समझौते का 30 साल बाद यानी 2024 में रिव्यू होना है।
हरियाणा लगातार ताजेवाला हेड पर पानी कम होने का दावा करता है, इसलिए अंदेशा है कि कहीं चुनावी राजनीति के चलते झुंझुनू के साथ कोई अन्याय ना हो। इसलिए अब हम सबको मिलकर इस विषय पर जिले में गांधीवादी तरीके से जल जागरण करना होगा, ताकि जनता अपने मुख्य मुद्दे के प्रति जागरूक हो। हमें जिले के जल संकट को मुख्य मुद्दा बनाना होगा और इस मुद्दे पर चल रही राजनीतिक शिथिलता को खत्म करना होगा। हम सबको जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टी के गुटों आदि से ऊपर उठकर पानी के इस मुद्दे के लिए एकजुट होना होगा, ताकि 30 साल पुराना यमुना जल समझौता धरातल पर उतरे और हमारे खेत खलिहानों तक पानी पहुंचे। प्रथम चरण में इस मुद्दे को जनता को समझाने और जन समर्थन जुटाने के लिए यमुना जल संघर्ष समिति द्वारा जल जागरण यात्रा की शुरुआत जनवरी 2024 के पहले हफ्ते से की जाएगी और जिले के हर गांव ढाणी तक पहुंचा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अखबार, पैम्पलेट आदि पुराने तरीकों के अलावा यमुना जल मोबाइल ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे डाउनलोड कर आप अभियान से जुड़ने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यह ऐप कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि हम सब के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर सभी साथ आएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुगम हो सके और जिले के जल संकट से सबको निजात मिले। बहुत बहुत आभार। मैं फिर से यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक के नाते आप सबसे अपील करता हूं कि हम सब लोग जब मिलकर संघर्ष करेंगे तो हमारी जीत होगी, जिले को पानी मिलेगा और हमारा जीवन आसान होगा। बहुत बहुत आभार आपका।